तहरीक इंसाफ वाले, पीटीआई वाले आपके इतने खिलाफ क्यों हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मुझे जितनी गालियाँ निकालनी है निकाल लें, लेकिन मेरी आर्ग्यूमेंट को गलत ना कहें। मेरा ख़्याल है वो समझ रहे थे कि इतने लोग आएँगे, इतना प्रेशर बिल्डअप होगा और उसकी वजह से ऑब्वियसली न्यूट्रल्स अंडर प्रेशर आ जाएँगे। खान साहब के जलसे जो हैं वो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी होते हैं। एक सुपरस्टार आता है। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफ़ाई किए हैं वो हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूँ अली डार और मेरे साथ हैं आज अली मोइन नवाज़िश। अली मोइन नवाज़िश सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी इनकी प्रेज़ेंस है वहाँ पर भी। और इसके अलावा इनकी खबरों पर गहरी नज़र है, छोटी हो, बड़ी हो, हर खबर पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये। अली, बहुत शुक्रिया आपके वकीली सबसे पहले तो। और ये बताइएगा अली कि एक सवाल जिससे मैं आगाज़ करना चाहूँगा वो ये है कि तहरीक इंसाफ वाले, पीटीआई वाले आपके इतने खिलाफ क्यों हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और बड़ा मुश्किल सवाल इसलिए पूछा कि आई रियली डोंट नो। आई थिंक मैं उनको बिल्कुल पीटीआई की पॉलिसीज़ को मैं क्रिटिसाइज़ ज़रूर करता हूँ और मेरा ख़्याल है और भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे से शायद उनको कोई ख़ास मोहब्बत है। तो बट आई टेक दैट इन माय स्ट्राइड। मुझे लगता है कि अगर आप कुछ कह रहे हैं, देखिए मेरा मेरा एक पर्सपेक्टिव है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप बात गलत कर रहे हैं, अगर आपकी आर्ग्यूमेंट लॉजिकल है, तो उसका जवाब देना बड़ा आसान होता है। लेकिन अगर आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसका जवाब नहीं है, तो उसका फिर वाहिद हल यही रह जाता है कि आप गालम-गलौच करें, आप ट्रोलिंग करें, आप अब्यूज़ करें, क्योंकि उसके अलावा फिर आपके पास कुछ बचता नहीं है। तो मैं तो उसको एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ कि चलें एट लीस्ट मुझे जितनी गालियाँ निकालनी है निकाल लें, लेकिन मेरी आर्ग्यूमेंट को गलत ना कहें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा अली, अब हम बात करते हैं पॉलिटिकली। इमरान खान साहब की जो डेडलाइन थी, जो 6 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, वो फाइनली खत्म हो गया है। और आज उन्होंने कोर्ट का रुख किया और वहाँ पर जाकर दरख्वास्त दायर कर दी कि हमें फ़ौरन तौर पर एहतजाज करने का हक दिया जाए। क्या समझते हैं आप, क्या चाह रहे हैं इमरान खान साहब? क्या प्लान है उनका? क्या कोई फेस सेविंग की बात चल रही है, फेस सेव करना चाह रहे हैं, लोग उनके पीछे नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? देखिए, आई थिंक उनके लिए प्रॉब्लम ये है, अब जिस तरह एब्रप्टली उन्होंने उस दिन अपना जो कोट अनकोट धरने का प्लान था, उसको उन्होंने अबैंडन किया। अब उसके पीछे 2-3 मेजर थ्योरीज़ चल रही हैं। एक तो जो थ्योरी आपको पता है वो थी कि चलें उनको कोई फेस सेविंग का उनको कोई एश्योरेंसेस दी गईं, गारंटीज़ दी गईं। लेकिन आई थिंक जैसे टाइम गुज़र रहा है वो बात डिस्क्रेडिट हो गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई गारंटी या कोई इस तरह की चीज़ उनके लिए की गई थी। मेरा जो ज़ाती इसमें राय है, मेरा ख़्याल है वो समझ रहे थे कि इतने लोग आएँगे, इतना प्रेशर बिल्डअप होगा और उसकी वजह से ऑब्वियसली न्यूट्रल्स अंडर प्रेशर आ जाएँगे, जुडिशरी अंडर प्रेशर आ जाएगी और उनको अपने इलेक्शन की गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आ जाएगी और उन्हें अपने इलेक्शन की डेट मिल जाएगी। लेकिन आई फ़ील लाइक कि जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और जितनी उन्होंने एक्सपेक्टेशंस रेज़ कर दी थी कि 2 मिलियन लोग, 20 लाख लोग आएँगे, वो पॉसिबल नहीं हुआ हाँ, ये और इस बारे में क्या राय है आपकी? ये जो लोग एक बहस कर रहे हैं कि लोग कम आए, ज़्यादा आए, और ख़ास तौर पर ये कि पंजाब की क़यादत के हवाले से बहुत से सवालात उठ रहे हैं इधर पाकिस्तान के अंदर। क्या समझते हैं आप कि पंजाब की क़यादत ने इसमें रोल प्ले नहीं किया इस पूरे मामले में? जी, बिल्कुल किया। देखें, एक तो बात ये है कि जो उस्मान बुज़दार जब चीफ़ मिनिस्टर है और बार-बार खान साहब को कहा गया कि उनको हटा दें, उनकी परफ़ॉर्मेंस ठीक नहीं है और वहाँ पंजाब की और दीगर जो इश्यूज़ चल रहे थे, तो उसके बाद तो डेफ़िनिटली पंजाब में एक हिट भी था पंजाब में और इसी वजह से भी देखें ना मुनहरिफ अरकान सो कॉल्ड, ये इनका पहली जो प्रायोरिटी थी वो इस दफ़ा ये नहीं थी कि भई इनको पैसे मिलें या ये मिले, इनको मिले कि हमें अगले इलेक्शन में पीटीआई के टिकट के अलावा कोई मुतबादिल टिकट मिल जाए। सो ये आपको शो करता है कि उनका कॉन्फिडेंस कितना था विदिन देयर ओन पार्टी इन पंजाब। तो वहाँ पे लोग नहीं निकले, फिर उसके अलावा ऑब्वियसली शेलिंग-वेलिंग भी हुई, उनको कंट्रोल भी किया गया। बल्कि मुझे ये लगता है कि इस पूरी एक्सरसाइज़ से क्या हुआ कि न्यूट्रल्स का भी और उसके साथ-साथ गवर्नमेंट का भी वो कहते हैं ना झाका निकल जाना, कि अच्छा भई हुँ, कितने ही लोग हुँ। निकल आएँगे, उनको हम कंट्रोल कर लेंगे, उनको हम मैनेज कर लेंगे, कितना ही इंतशार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम सब चीज़ों को मैनेज राना सनाउल्लाह ने कर लिया, हो गए, ठीक है, शेलिंग-वेलिंग की ये हुआ, लेकिन कोई मेजर इश्यू नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि जो आपका ओरिजिनल सवाल था, कि वो एक झाका भी निकल गया, दूसरा उतने लोग भी नहीं आए और इसलिए अब खान साहब सोच रहे हैं कि अब वो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या करें। देखिए, मैं समझता हूँ कि खान साहब इज़ वेरी स्मार्ट पॉलिटिकल प्लेयर। उन्होंने हर जगह पे पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रांगली खेला है, चाहे वो कंस्पिरेसी को लाना हो,
चाहे एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को इस्तेमाल करना हो, चाहे अपनी गिरती हुई गवर्नमेंट को वो क्या कहते हैं रिलिजन इन्वॉल्व करके हाइपर नेशनलिस्ट बना के उसको अपने आप को सही बाकी सबको गलत, उस तरह की जो फ्रेमिंग वो करते हैं और फिर उनका जो सोशल मीडिया है जिसको अगर आप 10 नंबर दें और नून को मेरा ख्याल है आप 1 नंबर भी नहीं दे सकते, तो वहाँ पर वो पॉलिटिकली बहुत स्मार्टली खेलते हैं। तो आई थिंक अब सिट इन का एक और मसला ये भी था कि उसको फाइनेंस कौन करेगा? इतने लोग होंगे, वहाँ उनका खाना, उनकी अरेंजमेंट और वो सारी चीज़ें, उसकी बड़े लॉजिस्टिकल चैलेंजेस थे और सिर्फ 3 दिन में उसको अनाउंस किया गया। तो वो भी एक डेस्परेट मेजर लग रहा था और उसको वहाँ पर सस्टेन भी मेरे ख्याल से नहीं किया जा सकता था, वो भी एक डेस्परेशन थी। तो एक वो फेस सेविंग बनाई गई कि मैं इंतशार नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता। अगर आप वो ना चाहते तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप पेज 9 जाएँ पीसफुली, जो आपके लिए सारे इंतज़ामात होंगे वहाँ बैठें। लेकिन आई थिंक वो नियत नहीं थी और अब कोर्ट भी ये सवाल उठाना चाहिए कि भई हमारा बड़ा क्लियर ऑर्डर था, अगर आपने उस पे नहीं अमल किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होंगे? अच्छा अली, मैं यहाँ पे एक पॉइंट जो मेरे माइंड में आता है वो मैं आपसे सवाल करता हूँ। हम इसके ऊपर एक बहस भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, लोग एक-दूसरे के साथ काफ़ी गलत ज़ुबान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चीज़ फैक्ट पे है, जो रियलिटी है वो बिल्कुल नज़र आ रही है। जो जिसने बाहर निकलना था, जिस तरह से आपने देखा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा निकलीं, अंदलीब निकलीं और भी बहुत सारे लोग थे, पार्टी वर्कर्स थे, वो निकले, उन्होंने उस चीज़ को सीरियस लिया और वो आए। क्या वजह है? क्या शेलिंग वजह है? क्या जो क्रैकडाउन किया गया, खौफ-ओ-हिरास था, वो वजह थी ना निकलने की? असल प्रॉब्लम कहाँ पे है? बहुत बड़े-बड़े नाम हैं लाहौर के जिन पर सवालात उठ रहे हैं, इंक्वायरी की जा रही है। प्रॉब्लम ये था, कोई और रीज़न है, कोई इख्तिलाफ़ात हैं पार्टी के अंदर, या आप समझते हैं कि सिर्फ़ क्रैकडाउन का खौफ था, वो मसला था, इस तरह से लोगों ने कहा कि हमने नहीं अपनी जान का रिस्क लेना? प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? आई थिंक दोनों हैं। देखिए, पहले पहले तो ये है कि आपको अंडरस्टैंड करना हमें चाहिए 2018 के इलेक्शन में बहुत सारे लोग पीटीआई में आए या लाए गए, जिनका पीटीआई से कोई नज़रियाती तो नहीं था, वो इलेक्टेबल्स होते हैं, वो जिस तरफ हवा का रुख देखते हैं, वो चले जाते हैं। तो अगर आप उन इलेक्टेबल से एक्सपेक्ट करें कि वो इस तरह निकलें, मार खाएँ, क्रैकडाउन को फेस करें, वो भी पॉसिबल नहीं था। और फिर इलेक्टेबल्स जिस तरह मैंने कहा हवा का रुख देखते हैं, अगर उन्हें हवा का रुख इधर फ़ेवरेबल नहीं लगा तो उन्होंने ज़रूर सोचा होगा कि ये सब एक्सरसाइज़ करने का हमें क्या फ़ायदा है। दूसरा इंटरनल रिफ्ट भी है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ग्रीवेंसेस भी हैं खान साहब के साथ, खान साहब के जो सबसे करीबी साथी हैं, जो सबसे ज़्यादा मोहसिन रहे हैं, उनके साथ भी कोई खान साहब ने अच्छा नहीं किया। उसमें चाहे जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो या इवन मोहसिन बेग, उन सब के साथ क्या हुआ वो भी सामने है। तो ये तो वो ग्रीवेंसेस हैं जो सामने मंज़र आम पे आई। और बहुत सी ऐसी ग्रीवेंसेस हैं पीटीआई के अंदर जो इंटरनली वो हैं, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि अब हम इस पॉइंट पर जब एक अनफ़ेवरेबल एनवायरनमेंट है, हम ये करें या ना करें। तीसरा, इसमें एक बात भूल जाते हैं कि देखिए पीटीआई का वर्कर जो है वो अर्बन अर्बन मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास, बट अर्बन सेंट्रिक वर्कर है और ये वर्कर वो नहीं है जो आपको दीगर जमातों के मिलेंगे, जो रिलीजियस पार्टीज़ के हुँ, मिलेंगे, जो कमिटेड हैं, जो निकलेंगे, जिनके बिल्कुल। पास टाइम होगा, तो वो वर्कर की नोयत भी बड़ी डिफरेंट है। मैं देखिए पीएमएलएन का भी जो कथा सपोर्ट है कलामी की माज़रत चाहूँगा, कथा कलामी की माज़रत चाहूँगा, यहाँ पे ऐसी जमातें भी हैं जिनके चंद लोग निकलते हैं, हुकूमत के लिए वो अज़ाब बन जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है और वो उनको हैंडल नहीं कर पाती। ये भी ऐसी भी क्लास है। कंटिन्यू करें बिल आप। बिल्कुल, 100% देखें जिस तरह जब तहरीक-ए-लबैक ने प्रोटेस्ट किए और उनके कितने लोग होते थे, पूरे मुल्क को लॉकडाउन जैम हो जाता था, हुकूमत के लिए एग्ज़ैक्टली। मसला बन जाता था, तो पीटीआई का वर्कर वो नहीं है। मैं कह रहा था पीएमएलएन का भी ऐसा नहीं है। देखें पीएमएलएन के लिए भी लोग पीएमएलएन का वर्कर होता है स्मॉल बिज़नेसमैन, मीडियम एंटरप्राइज़ वाला या जो और हो ताहिरुल कादरी साहब का जो वर्कर है वो भी बहुत डेडिकेटेड देखा है हमने। ताहिरुल कादरी साहब का देखिए रिलीजियस पार्टीज़ के तमाम वर्कर बड़े डेडिकेटेड होते हैं, चाहे जमात इस्लामी के आप देख लें, आप मौलाना फजल रहमान के वो देख लें, आप ताहिरुल कादरी साहब के देख लें, लबैक को खैर पता नहीं अब रिलीजियस पार्टीज़ में आप कहाँ पोज़ीशन करेंगे, लेकिन आप उनके वर्कर देख लें, वो जनरली डेडिकेटेड होते हैं और पिछली दफ़ा भी 2014 में जब खान साहब का धरना था, तो वो तो ताहिरुल कादरी के लोग थे जो सारा दिन वहाँ होते थे, पीटीआई के वर्कर्स रात को आते थे, जलसा अटेंड करते थे, चले जाते थे। तो वो अब विदाउट दैट काइंड ऑफ सपोर्ट और अगर वो वर्कर विलिंग भी हो कि मैं चलें 10-15 दिन बैठूँगा, करूँगा, तो वो शेलिंग खाने के लिए तैयार नहीं होगा, वो क्रैकडाउन के लिए तैयार नहीं होगा। वरना तो देखिए ना क्रैकडाउन ये तो एक किस्म का क्रैकडाउन था। लॉयर्स मूवमेंट जब हुई थी 2008 में, तो मुशर्रफ साहब ने किस-किस किस्म का क्रैकडाउन नहीं किया वकला पे, लेकिन वो भी वकला ने बर्दाश्त किया।
तो ये हिस्टोरिकली ये जो पीटीआई के जो लास्ट पॉइंट वो यही है, उसको कंक्लूड करूँगा कि इनके वर्कर्स भी उस नोयत के पार्टी वर्कर्स नहीं हैं जो इस तरह शेलिंग और उसको बर्दाश्त के बिल्कुल। आगे। क्योंकि अली जिस तरह से जलसे देख रहे थे सारे और जो एक मोमेंटम चल रहा था, सब बात कर रहे थे कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर रिकॉर्ड जलसे हो रहे हैं और जब इसका एंड होगा, जब ये लॉन्ग मार्च होगा, आज़ादी मार्च होगा, बहुत ह्यूज क्राउड वहाँ पर होगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन से जो रियलिटी थी, उस बारे में ये बात वाक़ई में की जा रही है कि वो क्राउड खान साहब इकट्ठा नहीं कर सके जो उनका टारगेट था या जो होना चाहिए था। जी, देखिए मैं ये भी समझता हूँ कि जो जलसे हैं ना वो हमारे मुल्क में ये बात शायद लोगों को बुरी लगे, लेकिन हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट नहीं है। खान साहब के जलसे जो हैं वो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी होते हैं। एक सुपरस्टार आता है, साथ वो कुछ जलसों में आपने देखा वो म मशहूर टिकटॉकर्स भी आए होते हैं और म्यूज़िक भी होता है, कॉन्सर्ट भी होता है। वो एक पूरी वो थीम होती है, तो वो लोग उस तरफ जो जा रहे हैं और वो इतने बड़े क्राउड्स आ रहे हैं, तो वो वर्सेस शेलिंग खाने के लिए, डंडे खाने के लिए जो क्राउड्स निकलेंगे, उनमें बड़ा वाज़िया अली ये ट्रेंड तो वैसे सारी पार्टियों में देख रहा हूँ मैं। तहरीक-ए-इंसाफ ने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था, ये गानों वाला और नाच गानों वाला टिकटॉकर्स का। और अभी पीएमएलएन में, पीपल्स पार्टी में ये कल्चर दिखाई दे रहा है वैसे हर पार्टी में। हाँ, ऑब्वियसली हर जगह होगा, लेकिन वो अब द हुँ। आर्गुमेंट वाज़न्ट कि बाकी पार्टीज़ ये कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या ठीक है या गलत है। आर्गुमेंट ये थी कि क्योंकि जलसों में ये सब चीज़ें एंटरटेनमेंट का सोर्स है। हाँ, जो क्राउड को पुल करती थी, तो वो क्राउड अब शेलिंग और उसके लिए पुल नहीं होगा। मैं ये कहने की अच्छा, कोशिश मैं कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने बढ़ता हूँ। अली नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ आपसे, उससे पहले एक आंसर दें इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ, वो ये कि अगर इमरान खान साहब दोबारा कॉल देते हैं, वो कहते हैं दोबारा आप लोग आएँ लॉन्ग मार्च के लिए, किस तरह से हुकूमत टैकल करेगी इनको, क्या करेगी इनके साथ? देखिए, डिपेंड करता है। देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि मेरा ख़्याल है हुकूमत भी थोड़ा-सा इसमें आई है कि वो झाका निकल गया है कि चलें ये तो हम मैनेज कर लेंगे। और मेरा ख़्याल है सबका झाका निकल गया है इस मामले में कि जो हुँ। प्रेशर बिल्ड कर रहे थे ना खान साहब जलसों से, उनकी लॉन्ग मार्च ने उसको काफ़ी हद तक इरोड किया है कि इतने लोग साथ हैं और इतने लोग देखिए देयर इज़ अ डिफरेंस कि आपके साथ कितने खड़े हो रहे हैं और आपके साथ लड़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं। तो वो वाले जो तफ़रीक कर दिया ना लॉन्ग मार्च ने, एक वो। सेकंड, अब मेरा ख़्याल है कि एक और पॉइंट इसमें ये भी आया है कि जो लोग निकले भी थे, वो भी डिसअपॉइंट हो गए कि भई ये क्या हुआ हमारे साथ? हम आए, हाँ, हम ये बात सॉरी, ये बात ऐड नहीं की क्योंकि इसके ऊपर मैं अभी एक और दोस्त से बात कर रहा था। कुछ लोगों ने बहुत एतराज़ किया कि खान साहब ने कॉल दी जब वो वहाँ पर पहुँचे सारे और बड़े वहाँ पर मोटिवेटेड पहुँच गए, बड़ी मुश्किलों से पहुँचे। लेकिन खान साहब ने कहा कि चलो जी सारे यहाँ से वापस घरों को चले जाओ। वापस और वापस सुबह उठ के चले सारे शॉक थे, ये कैसे हो गया? ये तो प्लान ही चेंज हो गया। ये बात आपकी मैं बाद में ऐड करूँ, बिल्कुल ठीक बात की है। अच्छा अली एक क्वेश्चन और है, वो ये है कि इस वक़्त मुल्क के अंदर हालात आपको मालूम है, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। वो लोड शेडिंग हो जिसमें इज़ाफ़ा बेतहाशा हो चुका है, 10 से 12 घंटे तक मैक्सिमम हो रही है और वो कई इलाकों में भी हो रही है। इन्फ्लेशन है, महँगाई बहुत ऊपर जा रही है, बुरा हाल है। डॉलर अप है, साथ में जो अपना हमारी स्टॉक मार्केट है वो बिल्कुल क्रैश होती जा रही है। कुकिंग ऑयल के रेट्स हैं वो अप जा रहे हैं, पेट्रोल है वो ₹30 महँगा हो गया, मज़ीद महँगा होने जा रहा है, ऑयल वगैरह सब। तो बहुत बुरे हालात हैं। इस तरह से हुकूमत टैकल करेगी। जब इन्होंने इक़्तिदार में आना था, जब ये आना चाहते थे तो ये प्रॉमिस करते थे, दावे करते थे कि हम ये सब ठीक कर देंगे, सब मामलात ओके हो जाएँगे। लेकिन उसके बरअक्स इस वक़्त हम देख रहे हैं हालात चल रहे हैं। नहीं, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीज़न रहा था कि उनको करना चाहिए, इस वक़्त रुकना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। देखिए, पहली बात तो काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि क्या ज़रूरत थी इस वक़्त खान साहब को हटाने की, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन और ये सब चीज़ें ऐसी ही रहनी थी। आई थिंक उसकी मजबूरी ये थी कि दे सॉ एन ओपनिंग और वो चाहते थे कि खान साहब जिस तरफ चल रहे थे, जिस तरह मीडिया के ऊपर भी आपने देखा पीका ऑर्डिनेंस आया कि डेफेमेशन के ऊपर आपको अरेस्ट करके नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल कंप्लेंट्स पेज पे अरेस्ट करना। तो वो एक किस्म का वो जो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे और अगले इलेक्शन की प्लानिंग करना चाह रहे थे और एक 10 साल मंसूबा जिसका तज़किरा होता रहता है, मेरा ख़्याल है उसको अनडू करने के लिए किया गया और उसकी कॉस्ट बहुत भारी थी। और मेरा ख़्याल है जब इन्होंने डिसाइड किया कि ये रुकेंगे, तो ये कॉस्ट अब इन्हें बेयर करनी पड़ेगी कि अब ये इन चीज़ों को ठीक करें। अब उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 1.5 साल है इनके पास। अब 1.5 साल में आप कितनी कोई चीज़ें ठीक कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, कितने मुश्किल फ़ैसले कर सकेंगे या नहीं। देखिए, या पहले दिन आप आएँ, आप फ़ैसला करें कि हमने करना है, आप हम सबको पता है कि पेट्रोल सब्सिडी जो है वो नहीं चल सकती। आप मतलब अगर आप पेट्रोल सब्सिडी चलाएँ 1 साल के लिए आपके डिफेंस बजट से ज़्यादा पेट्रोल सब्सिडी बन जाती है।
आप नहीं सस्टेन कर सकते। आपने आईएमएफ के साथ जो चीज़ें तय पाई हुई हैं, आप उनसे डेविएट नहीं कर सकते क्योंकि आपका बजट डेफ़िसिट है, आपने पैसे देने हैं, ये हार्श रियलिटीज़ हैं। तो या तो हुकूमत ये करती कि वो आती, कहती ठीक है, इलेक्शन कॉल करें, केयर टेकर आए, वो सारे मुश्किल फ़ैसले करें, वो गाली खाएँ और चले जाएँ। या फिर ये उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम रुकेंगे, अब हम ठहरेंगे और मेरा ख़्याल है कि उस वक़्त अजीब सिचुएशन ये थी कि हुकूमत भी चाह रही थी कि वो जाए, खान साहब भी चाह रहे थे वो जाए, लेकिन वो ये नहीं चाह रहे थे कि ऐसा लगे कि हम खान साहब के प्रेशर की वज़ह से गए हैं। तो मेरा ख़्याल है खान साहब ने अपने कॉज़ को खुद डैमेज किया। अगर वो इतना इस पे ना करते कि मैं डेट्स दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो मोर या लॉन्ग मार्च का अनाउंस ना करते तो मोर और लेस हुकूमत शायद खुद ही ये फैसला कर लेती कि हम चले जाएँ। लेकिन पॉलिटिकली अब बड़ा मुश्किल हो गया था उनके लिए जाना कि फिर खान साहब क्रेडिट क्लेम करते और हुकूमत को डिस्क्रेडिट करते कि तो अब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफ़ाई किए हैं वो हैं, अब उनको टैकल करना है। अब हमारे पास स्पेस ही नहीं बची कि हम किसी भी किस्म की सब्सिडी या कुछ और चीज़ चला सकें उन स्केल्स पे जो हम चला रहे थे। पेट्रोल पे अभी ₹30 महँगा किया, अभी भी ₹44 की सब्सिडी आगे दोबारा आ गई है उसके हाँ, वो ऊपर। शायद कृषि साहब भी आज बात कर रहे थे कि एटलीस्ट ₹40 और इसमें इंक्रीज़ होगा इस पेट्रोल के फ़ो अंदर, और 40 अवाम और का क्या हाल होगा? क्या हो हाल हुँ, होगा और अभी और इंक्रीज़ लग रहा है। क्योंकि एक परफेक्ट स्टॉर्म भी बन गई है ना। एक तो चलें आपकी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेज़ राइज़ ये वो लेकिन यूक्रेन का मामला हुआ, बाकी सारी चीज़ें हुई और उसमें अब ऐसी चीज़ों में पीटीआई के लिए अच्छा मौका है, वो अपने रेटरिक गेम जीत सकते हैं कि देखें इन्होंने इतनी महँगाई कर दी, ये कर दी, वो कर दी, जो हर पॉलिटिकल पार्टी का हक होता है। लेकिन अब इस हुकूमत एज़ अनपॉपुलर ये फैसले हैं, अगर ये ना किए तो आप डिफ़ॉल्ट करेंगे, सॉवरेन डिफ़ॉल्ट होगा।